तो जनाब इंडिया के फैंस के लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि इंडिया जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट करने जा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने ये ट्वीट करके बताया भाई इंडियन लोगों को, अगर ये होस्ट कर लेता है सक्सेसफुली, अगर उसकी इकोनॉमी कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, इतना तगड़ा स्ट्रक्चर, इतने लोगों को वो होस्ट कर लेते हैं तो इट्स अ बिग पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट। इंडिया एक बार फिर खेलों में पाकिस्तान से बाजी ले गया। स्पोर्ट्स में इंडिया ने फिर बाजी ले लिया पाकिस्तान से। इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करने जा रहा है। हम पाकिस्तानी तो ओलंपिक्स में कोई मैच या कोई कुछ जीतते नहीं है। इंडिया खुद ओलंपिक्स को जो वो होस्ट करने जा रहा है, मतलब कितनी प्राउड की बात है। इंडिया की आईज हैं एक बहुत बड़े इवेंट पर, मुस्तकबिल के फ्यूचर के एक बहुत बड़े इवेंट पर भारत की नजरें लगी हुई हैं और भारत ये इवेंट करवाना चाहता है। 60,000 करोड़, भैंस की आंख, 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। अबे ये पैसे कितने होते हैं बे? मेरा ये कमरा तो भर जाए नोटों से, है ना, भर जाए। और ऑब्वियसली सबको पता है कि रिचेस्ट कंट्री है, रिचेस्ट बोर्ड है और वो ये बिड जीत जाएंगे। भारत ने फिलहाल जो 2036 ओलंपिक्स है उसके लिए बिडिंग कर दी है और इसका मेजर जो मकसद है दैट इज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल इमेज। मेरा ख्याल है कि चाइना के बाद, चाइना तो साउथ एशिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन चाइना जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसके अलावा मेरा ख्याल है इंडिया ही वाहिद कंट्री है जो ये कर सकता है, जिसने लेटर ऑफ इंटेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लिखा। जानते हैं कि 50 से 60,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है ओलंपिक कराने में एक आकलन के अनुसार। तो ये सवाल भी उठता है, कुछ लोग पूछते हैं, जो आलोचक है, कहते हैं कि क्या भारत जैसे देश में जहां पर कि अभी गरीबी एक बड़ी समस्या है, बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं, तो वहां पर क्या इतना बड़ा खर्चा सरकार को करना चाहिए? ये कोई जनाब छोटी मोटी बात नहीं है ओलंपिक्स करवाना। मैं जब आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी। लेकिन अगर आप खेलों का आयोजन करते हैं तो सिर्फ खेल का विकास नहीं होता है या एक शहर का नहीं होता है, और इसका लॉन्ग टर्म ये होता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि आज आपने पैसा लगाया और तुरंत आ जाएगा। 2036 वाले में अब बिडिंग में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के, वो इंडिया के ही हैं। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया बनाएंगे। आप ये मान ले कि 2036 का जो ओलंपिक्स है वो जो है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है और इसके लिए अहमदाबाद का नाम दिया गया है भाई साहब कि अहमदाबाद में जो है वो इसको हम जो होस्ट करना चाहते हैं। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई ज़रूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। वो इसलिए आगे पहुंच गया कि उनका जो है हुकूमत सही चल रही है। वहाँ पर मोदी का जो हुकूमत है बिल्कुल अपने अवाम के लिए बिल्कुल A1 है, परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ कोई अपने मुल्क का कोई सोचता नहीं है और खेलों का भी यही हाल है, आपको पता है कि उन्होंने मेड इन इंडिया को प्रमोट किया और हमारे वाले ने हम चोर हैं फलाने चोरी कर दी। उनकी जो गुडविल थी मेड इन इंडिया पे चली गई और हमारी चोर पे चली गई। ना, हमने अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया ना। हमने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं भाई कि इसकी जो होस्टिंग है वो इंडिया को मिल जाएगी, क्योंकि बाकी अगर देखा जाए तो बाकी मैक्सिको ने और जो पोलैंड ने, फिर अगर देखें इंडोनेशिया ने जो है वो इसमें जो है इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो इंडिया लगाने वाला है भाई साहब, और इसमें कामयाबी इंडिया को ही मिलने वाली है भाई। पैसे की भी ताकत है और ओवरऑल भी जो है इंडिया की ताकत है। तो ये इंडिया के सामने बिड क्या लगाएंगे ओलंपिक्स की?
क्या बिट लगाएंगे? मतलब ये जितनी बिट एक बारी में लगाएंगे ना, इंडिया अपनी बारी में उससे 10 गुना ज्यादा लगा देगा। फिर ये जितनी लगाएंगे, फिर इंडिया उससे 1000 गुना ज्यादा लगा देगा, तो ये उधर से आउट हो जाएंगे। तो ये पक्की बात है कि 2036 की जो ओलंपिक्स है वो इंडिया होस्ट करेगा, और अहमदाबाद का जो है वो नाम दिया गया है कि अहमदाबाद में जो है वो 2036 की ओलंपिक्स होस्ट किए जाएंगे। ओलंपिक गेम्स इंडिया में होंगी, अनदर गोल सेट, ठीक है जी। यूथ ओलंपिक्स 2029 में होगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि इट्स नॉट दैट केस के इंडियन जो स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स वुमेन है, लड़के लड़कियां, वो अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अहमदाबाद, गांधीनगर ये प्राइमरी होस्ट होंगे इस ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपके पास मुंबई, गोवा, पुणे, भोपाल, यहाँ पर इवेंट्स होंगे। तो टॉप 10 स्टेडियम है दुनिया में, 7 स्टेडियम इंडिया के हैं, बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000। 52 इंटरनेशनल स्टेडियम उनके पास है। 52? जी जी। नहीं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच में डिटेल में ये बात की है कि 2036 के ओलंपिक्स भारत ही करवाएगा। तो देखिए, उस वक्त हुकूमत तो गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की नहीं होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा वजीर आजम, एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो अपने लिए नहीं बल्कि वो मुल्क के मुस्तकबिल, फ्यूचर के लिए सोचता है। आप ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, तो इंडिया एक बहुत अच्छी एक उभरती जो है ना मार्केट है, तो पूरी दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स कर रही है। खासकर ऑटो जो है उनकी, फिर कार्स, हर फील्ड ग्रो कर रही है, हर फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। आधे से ज्यादा थाईलैंड इस टाइम इंडिया की वजह से चल रहा है, उतना टूरिज्म थाईलैंड का चल रहा है। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में, वो कहते हैं ना, मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। क्या बात मोदी है। की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह जुड़ चुकी हुई ठीक है। है। मोदी अपनी कौम के लिए मट्टी भी उठा के कहेगा ना अपनी कौम को, ये मैं सोना करने लगा हूं, तो उसकी कौम कहेगी हाँ ये सोना हो जाएगी। यकीन बहुत है। सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसने लेटर ऑफ इंटेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को जमा करा दिया है कि वो फ्यूचर होस्ट जो कमीशन है, जो पोटेंशियल होस्ट का फैसला करता है उसको, ठीक है जी। अब इंडिया कहता है जी हम ये समर गेम्स कराना चाहते हैं, और ये एक उन्होंने उनकी जो इंडियन ओलंपिक कमेटी के लोग हैं उन्होंने ये पैगाम भी जारी किया, और वो कहते हैं जी हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ राब्ते में हैं कि इंडिया हमें ये देगा। लेकिन हकीकत यही है यार कि पीएम मोदी जो है ना, उसने कम से कम इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। आप देखें, क्यों हम ये कहें कि भाई नहीं किया, एप्पल के स्टोर्स इंडिया में खुल चुके हैं भाई साहब। चंद्रयान 3 जो है वो चांद पे पहुंच गया भाई, कैसे पहुंचा, किसकी हुकूमत है? तो आप ये बात कतन नहीं कह सकते कि भाई साहब जो है वो पीएम मोदी की हुकूमत में जो है इंडिया ने तरक्की नहीं की है। ठीक है, एक साइड जो है वो आप देखें कि इंडिया जो है वो अब जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट करने जा रहा है, दूसरी साइड होस्ट करना दूर की बात, बिड जो है लगाना दूर की बात, पाकिस्तान तो अभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता। देखिए, ये बड़ी प्राउड की बात है, ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। इससे पहले जो ओलंपिक्स है या एशियन गेम्स है या जो भी चीजें होती है, ये होस्ट करता है चाइना, करता है या ऑस्ट्रेलिया कर लो, इन जैसे मुल्क करते हैं। हमारी एशियन टीमें तो खेलने जाती हैं। क्यों करवाना चाहते हैं उन्होंने ये भी बताया, जिससे ये पता चलता है कि जो एक इंटरनेशनल लीडर बनता है, बड़ा लीडर वही बनता है जो अपनी ज़ात से ऊपर होके सोचता है और करता है। इससे ये पता चलता है। क्रिकेट, जारी बात है क्रिकेट भी होगी तो वहाँ पर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद, इनके बारे में सोचा जा रहा है कि क्रिकेट के जितने मैचेस होंगे ना ओलंपिक्स 2036 में, वो करवाए जाएं इन 3 सिटीज़ के अंदर। अच्छा, अहमदाबाद के अंदर ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है, वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इनफैक्ट एडवांस किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सीमा साहब देखें, सबसे पहले तो भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स, जिसमें 24 वो आईसीसी इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ODI T20 मैचेस के लिए, और बाकी जो 28 स्टेडियम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक, उसमें IPL भी करवाया जा सकता है। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो टॉप 10 स्टेडियम है दुनिया में के, उनमें से 7 स्टेडियम इंडिया के हैं। टॉप 10 के जो 10 स्टेडियम उनमें 7 इंडिया के हैं, और बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं।
ओहो, यानी कि 10 में से 7 इंडिया में है, 3 ऑस्ट्रेलिया में जी। तो फिर क्यों ना वो सुपर पावर बने क्रिकेट की। बन चुके अच्छा, हैं तो। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो वो कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता, तो 2000 जो 77 सालों में बेहतर ना हुए, वो 2036 तक कैसे दोस्ती हो सकती है? देखें, ये दोस्ती 2036 अभी तकरीबन 10-12 साल बाकी हैं। अगर दोस्ती करना चाहें तो ये 1 साल में भी दोस्ती हो सकती है, अगर हमारे यहाँ पर अच्छे अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पाकिस्तान में तो एशिया कप खेलने कोई नहीं आया, आप ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। तो बनाए ना, कुछ करें ना सीन, इस तरह तो नहीं ना होगा, ये दूसरे मुल्क पैसा कमाई जा। और इंडिया क्या कहता है, वो कहता है जी कि हमारे बड़े ट्रैक हैं, हमारी फील्ड एथलीट, हम जो है वो जिसे कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी इंगेज्ड मौजूद हैं, सो हम ये कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अब क्वेश्चन ये है कि विद इन इंडिया क्या इतना बड़ा ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर है? और सोचने की जो अब अभी तक जो पाकिस्तान में वो चीज़ ही नहीं आई है कि हम जो ओलंपिक्स को होस्ट कर भी सकते हैं। इंडिया इस टाइम आप ये कह सकते हैं कि बुलंदियों को छू रहा है। कहने को तो जो पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे जो आज़ाद हुए थे, लेकिन जो है वो ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से कई 100 साल पहले जो है वो आज़ाद हो गया था और पाकिस्तान को बहुत देर लगी है। जिस तरह से जिस स्पीड के साथ इंडिया आगे जाता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान आगे जाना दूर की बात है, वहां पर खड़े रहना भी दूर की बात है, पाकिस्तान तो दिन ब दिन जो है नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। और फिर हमारी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, जी हमने ये उखाड़ लिया वो उखाड़ लिया। इंडिया ने क्या सोचा जनाब कि उड़ीसा वो चूँकि हॉकी का हब है तो मेजॉरिटी हॉकी के जितने भी मैचेस होंगे वो वहाँ पे कराए जाएंगे। जो रोइंग इवेंट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली टेक प्लेस करेंगे भोपाल के अंदर। अच्छा, कैनोइंग और कायाकिंग के जो इवेंट्स हैं वो पुणे में कराने का सोचा जा रहा है। मोदी ने कहा नहीं है कि मैं अब पाकिस्तान को दुश्मन मानता ही नहीं हूँ, मैं उनको मैं पाकिस्तान को दुश्मन कंसीडर ही नहीं करता। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं उनको दुश्मनी के लिए टाइम दूं। मुझे अपनी कौम को, अपने मुल्क को लेकर ऊपर जाना है। मैं इसको दुश्मन मानता नहीं, क्योंकि वो अब दुश्मनी के काबिल भी नहीं रहे। वो अपने जो 4 सूबों की लड़ाइयां हैं वो ही लड़ लड़ के वो मर जा रहे हैं। देखिए, ये जो 2036 इवेंट्स है, 2036 क्यों? भारत अभी के पहले इवेंट क्यों नहीं करवा रहा ओलंपिक्स के? तो इसके लिए आप ये जान लें कि बहुत दिन पहले, साल पहले बिडिंग जो है इसकी शुरू हो जाती है ओलंपिक्स की। तो 2032 तक ओलंपिक्स की बिडिंग हो चुकी है। और चिमा साहब देखें, पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख की, उसमें 1 लाख बंदा बैठ सकता है। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने मेलबर्न से आगे निकलना है। इंडिया ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया, जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000, जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और पाकिस्तान के स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी 32,000 है। बिल्कुल, यानी कि हमारे स्टेडियम, सबसे बड़े स्टेडियम की कैपेसिटी 32, उनकी 1,32,000। ठीक है जी, वो इतने आगे निकल चुकी हैं। फिर जो उनके पास है ईडन गार्डन्स 68,000। फिर उसके बाद शहीद वीर नारायण, वो है 65,000 की कैपेसिटी है इसमें। उसके बाद राजीव गांधी 55,000 की कैपेसिटी। इकाना क्रिकेट स्टेडियम 50,000 की कैपेसिटी। आज के बाद ना वो बाबर मलंग है, जैनवन बात है। उस मलंग साहब ने विराट कोहली से साइन करवा के शर्ट ले ली। यानी मतलब लोग कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि बंदा पूछा अगर तू नहीं जीत सके मैच, यार कम से कम इज्जत से आप लोग बाहर आ जाओ या थोड़ा लड़के जीत जाओ। इंडिया के जैसे आप बात कर रहे हैं, इंडिया क्यों आ गया? इंडिया इसीलिए आ गया कि उनके जो लड़का उनको लगता है कि यार ये इसमें कोई टैलेंट है, ये कुछ काबिल है, तो वो उसे आगे करते हैं। वो छोड़ो, 2-2, 3-3 साल का बच्चा डांस कर रहा होता है, वो उसको प्रमोट करते हैं। अब